व्हाइट हाउस की एक स्टेटमेंट आई और पूरा यूरोप एकदम से खड़ा हो गया। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सिग्नल किया कि अमेरिका ग्रीनलैंड को अक्वायर करने के लिए मिलिट्री मींस का भी इस्तेमाल कर सकता है। रिसेंटली जैसा एक्शन उन्होंने वेनेजुएला के अंदर किया है, लोग उनको सीरियसली लेने लगे हैं। पर सवाल यह है कि ग्रीनलैंड 21st सेंचुरी के अंदर इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया कि सुपर पावर जिसको अक्वायर करने के लिए लड़ रही हैं। पूरा यूरोप डेनमार्क के पीछे खड़ा है, डेनमार्क को सपोर्ट करते हुए। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ग्रीनलैंड की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, डोनाल्ड ट्रंप के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं जो वो यहां पे अपना सकते हैं, और यूरोप इसे सिर्फ एक लैंड डील ना समझ के सिक्योरिटी क्राइसिस क्यों मान रहा है। अगर आप ग्रीनलैंड को समझें तो ये सिर्फ एक आईसी आइलैंड नहीं है। रियलिटी कुछ ऐसी है, एरिया वाइज ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है जहां पे सिर्फ 57,000 की पॉपुलेशन है। लेकिन इसकी लोकेशन इसे बेहद खास बनाती है क्योंकि ये है आर्कटिक का गेटकीपर। वॉशिंगटन के लिए इसे अक्वायर करने का मतलब हुआ आर्कटिक की सिक्योरिटी को अपने हाथ में ले लेना। क्लाइमेट चेंज के चलते आइस मेल्ट हो रही है, नए नए शिपिंग लेन्स सामने आ रहे हैं और इन्हीं शिपिंग लेन्स को मिलिट्री पर्पस के लिए भी यूज किया जा सकता है। और यहीं से शुरू होती है ग्रेट पावर राइवलरी। यूनाइटेड स्टेट्स ओपनली कह रहा है कि वो ग्रीनलैंड को अक्वायर करके मेक श्योर करेगा कि चाइना और रशिया की प्रेजेंस आर्कटिक के अंदर ना हो। और इसी के चलते यूनाइटेड स्टेट्स ऑलरेडी ग्रीनलैंड में एक बेस मेंटेन करता है, मतलब ग्रीनलैंड ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स के स्ट्रेटेजिक आर्किटेक्चर का हिस्सा है। तो सवाल है कि ग्रीनलैंड का स्टेटस क्या है। ग्रीनलैंड इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, ये एक ऑटोनोमस टेरिटरी है डेनमार्क के अंडर। डेनमार्क यहाँ पे डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल करता है और ग्रीनलैंड के लोग खुद अपनी डोमेस्टिक गवर्नेंस को फैसिलिटेट करते हैं। इसीलिए ग्रीनलैंड पर कोई भी एक्शन डायरेक्टली डेनिश सोवरेनिटी पर एक्शन होगा। तो सवाल है, क्या मिलिट्री इन्वेजन पॉसिबल है? व्हाइट हाउस ने जरूर कहा है कि वो फोर्स का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन प्योरली मिलिट्री एंगल से अगर हम देखें तो ग्रीनलैंड के अंदर खुद की कोई आर्मी नहीं है। रेजिस्टेंस प्रैक्टिकली इंपॉसिबल होगा, पर यह एक पॉलिटिकल डिजास्टर जरूर होगा। डेनमार्क एक नेटो मेंबर है और ग्रीनलैंड डेनिश टेरिटरी है। मतलब अगर यूएस ने इस एरिया में अटैक किया तो नेटो के अंदर एक मेजर क्राइसिस आ जाएगा। तो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि मिलिटरली आपको ये फिजिबल जरूर नजर आता है, लेकिन पॉलिटिकली ये डिजास्टरस जरूर होगा। इस मूव के चलते नेटो मेंबर्स डिवाइड हो जाएंगे, जो अमेरिका के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर क्या यूएस इसे खरीदेगा? ट्रंप ने ओपनली बोला है कि वो इसको बाय करना चाहते हैं। ग्रीनलैंड की जीडीपी सिर्फ 3 बिलियन यूरो के अराउंड है। वहां की इकोनॉमी प्राइमरीली फिशिंग और डेनिश सब्सिडीज पर डिपेंडेंट है। तो यूएस यहां पे बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट ऑफर कर सकता है, जॉब्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब जरूर टेबल पर ला सकता है। लेकिन हिस्ट्री में यूएस ये 3 बार पहले भी कोशिश कर चुका है, 1867 में, 1910 में और 1946 में। प्रॉब्लम क्या थी? डेनमार्क का कंसेंट नहीं मिला, ग्रीनलैंड के लोगों से अप्रूवल भी नहीं मिला, और यूरोप इस तरीके की किसी भी डील को कोवर्सिव इकोनॉमिक्स के रूप में देखता है। एक इनोवेटिव ऑप्शन दिखता है, कॉम्पैक्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन। ये ऑप्शन ज्यादा सटल है और यूनाइटेड स्टेट्स पेलाओ, माइक्रोनेशिया और मार्शल आइलैंड के साथ इस ऑप्शन को पहले भी यूज करता आया है। इसका मतलब होगा कि ग्रीनलैंड फॉर्मली इंडिपेंडेंट माना जाएगा, यूएस को डिफेंस और बेस एक्सेस मिलेगा फुल स्केल पर, और रिटर्न में यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से इकोनॉमिक एड और ट्रेड बेनिफिट्स दे दिए जाएंगे। पर इसमें कैच क्या है? ग्रीनलैंड को पहले डेनमार्क से इंडिपेंडेंट होना होगा, डेनिश पार्लियामेंट से अप्रूवल चाहिए होगा, और डेनमार्क ऑलरेडी कह चुका है कि उनको ये रूट एक्सेप्टेबल नहीं है। तो सबसे डेंजरस ऑप्शन जो यूएस अपना सकता है वो है सोशल मीडिया के थ्रू इंडिपेंडेंस मूवमेंट को हवा देना। मतलब ग्रीनलैंड के अंदर इंडिपेंडेंस मूवमेंट को एनकरेज करो, ऑनलाइन नैरेटिव चलाओ, लोकल एलिट्स को पैसे का लालच देके अपने पक्ष में कर लो, और डेनिश इंटेलिजेंस ने इसकी वार्निंग पहले भी दे दी थी। और एक्सपर्ट्स इस पूरे एक्शन को रशियन स्टाइल हाइब्रिड टैक्टिक्स या वॉरफेयर के साथ लिंक करते हैं। लेकिन इसके भी अपने रिस्क होंगे। इस एक्शन से पूरा नॉर्डिक रीजन डिस्टेबलाइज हो जाएगा, यूरोपियन यूनियन की इंटरनल सिक्योरिटी स्ट्रेस में आ जाएगी और आर्कटिक की जियोपॉलिटिक्स परमानेंटली पोलराइज्ड हो जाएगी। और इन सब के बीच सवाल यह भी है कि यूरोप एक साथ क्यों खड़ा है, क्योंकि यह सवाल यूरोप की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का भी बना हुआ है। अगर ग्रीनलैंड गया तो एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। यूरोप का मैसेज भी क्लियर है कि ग्रीनलैंड कोई रियल एस्टेट डील नहीं है,
ये आर्कटिक ऑर्डर का एक स्ट्रेस टेस्ट है जो हमें पास करना होगा। और यूरोप ने डेनमार्क को फुल सपोर्ट देके एक बात मेक श्योर की है कि ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए कोई फ्री एक्विजिशन नहीं होने वाला है। और इस क्राइसिस ने आर्कटिक को ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के फ्रंट लाइन पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो आपको क्या लगता है, ग्रीनलैंड का फ्यूचर बैटलफील्ड बनेगा या डिप्लोमेसी का टेस्ट केस?